वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे मैग्नेटिक फील्ड का अगला पार्ट, बायोट-सावर्ट लॉ। कल हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड क्या था, आज हम देखने वाले हैं बायोट-सावर्ट लॉ क्या होता है। बायोट-सावर्ट लॉ हमें कोई भी मैग्नेटिक जो कोई करंट कैरिंग वायर होता है या कोई कंडक्टर होता है, उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए बायोट-सावर्ट लॉ को यूज़ करते हैं। जो ये बायोट-सावर्ट लॉ है, इसके अंदर जो मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना होता है वो मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो उस वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है उस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट एलिमेंट के, कि हम उस कंडक्टर का जो छोटा सा एलिमेंट लेके इसको सोल्व करते हैं, वो एलिमेंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजिशन वेक्टर। जो करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है, उस एंगल का जो साइन एंगल है, उस एंगल का जो साइन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमने माना डी बी हमारा क्या है, छोटा सा करंट के एलिमेंट की वजह से, स्मॉल एलिमेंट की वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है। So here we can write dB proportional current and dB proportional current element and dB proportional theta of sine and dB is inversely proportional distance square of distance between them, position vector and current element के बीच का जो distance है उसका स्क्वायर। हम इसको सबको एक साथ लिख सकते हैं यहाँ पे। So we can write dB proportional IDL sin theta upon r square and dB is equals to mu naught upon 4 pi IDL sin theta upon r square। here mu naught upon 4 pi is the constant है, ये हमारा क्या है, mu naught upon 4 pi हमारा proportionality constant है। और here mu naught is permeability of free space and magnetic permeability of vacuum है। और म्यू नोट की जो वैल्यू होती है फ्री स्पेस के लिए वो हमारी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। सो ये हमारा क्या है, बायोट-सावर्ट लॉ का फॉर्मूला आता है फॉर स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। डी वी इजिकल्स टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद में हमारे पास इसमें दो केस होते हैं। पहला केस होता है कि जब करंट कैरिंग वायर और पोजीशन वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल हमारा कितना होता है, करंट एलिमेंट हेयर थीटा हमारा क्या है, करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल। सो इन पहले केस में हम लेते हैं जब हमारा थीटा क्या होता है 0 डिग्री एंड 180 डिग्री होता है। सो वी नो दैट साइन 0 एंड साइन 180 इज इक्वल टू 0। सो हेयर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डी बी इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली हमने सेकंड केस लिया है। सेकंड केस के अंदर हमने क्या किया, थीटा इजिकल्स टू 90 डिग्री लिया है। सो वी नो दैट साइन 90 इज 1। सो वी कैन राइट डी बी इजिकल्स टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर विच इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। उसके बाद में हमने एक वेक्टर फॉर्म लिया है। अब इस फॉर्म बायोट-सावर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे सोल्व करते हैं वो देखने आने वाले हैं। सो हेयर हमने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे जो पुराने वाला फॉर्मूला था उसके अंदर जो स्मॉल आर था, डिस्टेंस वाला आर था, उस आर से हमने ऊपर नीचे एक बार मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हमारा आया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल क्लोज आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। आर वेक्टर लिख दिया, नीचे हमारे पास क्या आ गया, आर क्यूब आ गया। सो हेयर वी कैन राइट डी बी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी एल वेक्टर क्रॉस अपॉन आर क्यूब। एंड यहाँ पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है किसके, करंट एलिमेंट के, और मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है किसके, पोजीशन वेक्टर के। सो ये हमारा क्या है, वेक्टर फॉर्म में बायोट-सावर्ट लॉ है। डी बी वेक्टर इजिकल्स टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में देखने वाला। थैंक यू सो मच गाइस।